आइए आज हम अपने चैनल पर बात करते हैं आरती के बारे में। आरती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं आरती के विषय के बारे में। आरती को आरार्तिक तथा आरार्तिक और निरांजन भी कहा जाता है। पूजा के अंत में की जाने वाली आरती पूजा में जो भी त्रुटि रह जाती है उसको पूर्ण करती है। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आरती के माध्यम से, आरती के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है उसके माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है। हमारे शास्त्र के स्कंद पुराण में कहा गया है कि पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आती है। जो इंसान आरती करते हैं उनको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन आरती के देखने मात्र से भी हमें पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री विष्णु भगवान की आरती हमेशा देखता है, सुनता है या करता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। भगवान की आरती करते समय जो व्यक्ति जो धूप और आरती को देखता है और अपने दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को भी प्राप्त होता है। हम लोगों को आरती करते समय 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और शंख, घड़ियाल, ढोल, नगाड़ों के साथ, महावाद्यों यंत्रों के साथ जय जयकार करते हुए भगवान की आरती उतारनी चाहिए। और कहते हैं कि शुभ पात्र घृत और या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जला करके आरती को करना चाहिए। हमें साधारण आरती करते समय 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है। पद्म पुराण में आया है कि कुडकुम अगर कपूर, घृत और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा दिए की रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियां बनाकर हमें शंख, घंटा आदि बजाते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से तथा चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत करते हुए हमें आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाना चाहिए। समस्त धार्मिक कार्यक्रम का समापन हो जाने के बाद आरती इष्ट देवता को खुश करने के लिए की जाती है। इससे इष्ट देवता को दीपक दिखाने के साथ ही उनका सत्वन तथा गुणवान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं जो क्रमशः निराजन और आरती शब्द में व्यक्त किए हुए हैं। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता की रूप छटा को निहार सके, हृदयगम कर सके। दूसरा, आरती का शब्द संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और जिसका अर्थ है अर्शिष्ट, विशेषतः माधुर्य उपासना से संबंधित है। आरती वारणा का अर्थ है आरती निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया है जिसे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है कि उनकी आरती कष्ट को अपने ऊपर लेना, बिलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर हो जाना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इस दौरान छोटे बच्चों की माताएं तथा बहनें लोक में भी आरती उतारती हैं। यह आरती मूल रूप से कुछ मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती है। आजकल वैदिक उपासना में उसके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपासना में उसके साथ सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद रचनाएं गाई जाती हैं। ऋतु, पर्व, पूजा के समय आदि भेदों में भी आरती की जाती है। आरती में आज बस इतना ही।